दर्शक बंधु, पितृपक्ष का यह समय केवल एक रीति रिवाज या परंपरा भर नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य सेतु है जिसके माध्यम से हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से धरती पर उतरकर अपने वंशजों का हालचाल जानने आते हैं। यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन केवल हमारे भौतिक सुख दुख से नहीं, बल्कि हमारी जड़ों, परंपराओं और संस्कारों से भी गहराई से जुड़ा है। कहा जाता है कि पितृ इस अवधि में हमारे प्रत्येक भाव, कर्म और आचरण को ध्यान से देखते हैं। वे यह परखते हैं कि उनकी संतान धर्म और श्रद्धा से जुड़ी हुई है या नहीं। यदि उन्हें भक्ति और सेवा भाव दिखाई दे तो वे हृदय से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यदि उन्हें उपेक्षा और अवमानना मिले तो वे रुष्ट होकर श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने विशेष रूप से पितृपक्ष में गाय की सेवा का महत्व बताया है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि गोमाता है, जिसके शरीर में समस्त देवताओं का वास माना गया है। इस समय यदि हम श्रद्धा से गाय को भोजन कराएं, विशेषकर वे 3 वस्तुएं जिन्हें शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है, तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और दरिद्रता, रोग व संकटों को दूर कर देते हैं। याद रखिए, पितरों तक हमारी श्रद्धा पहुंचाने का सबसे सरल माध्यम है गोसेवा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक गंभीर तथ्य स्मरण कराना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई कथा या अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी विधि मनुष्य को संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य की ओर ले जाती है, और यही अधूरा सत्य कई बार जीवन को संकटों में डाल देता है। इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन का अंधकार मिटाकर आपके कुल का कल्याण कर दे। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, पालमपुर। यहाँ आनंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। आनंद का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। मेहनत तो वह खूब करता, लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि किसी तरह गुजारा ही हो पाता। यही कारण था कि उसने विवाह भी नहीं किया। वह सोचता, जब अपने लिए ही भरपेट भोजन जुटाना मुश्किल है तो पत्नी और बच्चों का पालन कैसे कर पाऊंगा। गांव के लोग अक्सर कहते, गृहस्थी का खर्चा घोड़ी पालने जैसा है। शायद इसी डर से आनंद ने विवाह का विचार त्याग दिया। समय बीतता गया और आनंद मध्यम आयु तक पहुंच गया, लेकिन उम्र क्या किसी के लिए रुकती है। दिन गुजरते गए और उसके हृदय में एक गहरी चिंता घर करने लगी। वह मन ही मन सोचता, काश मैंने विवाह कर लिया होता। पत्नी होती तो खेतों में साथ देती, सुख दुख में सहारा बनती। संतान होती तो बुढ़ापे का सहारा होती। उसके भीतर यह पीड़ा गहराने लगी कि बिना संतान के मनुष्य का जीवन उस आवारा कुत्ते जैसा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। वह कहता, न तो मैं सन्यासी हूं जिसके शिष्य सेवा करें, न ही कोई बड़ा किसान जिसके यहाँ नौकर चाकर हो। यहाँ तो दिन में एक वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन है। एक दिन की बात है, आनंद सुबह से ही खेत में काम करता रहा। जब सूर्य अस्त होने लगा और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा, तब वह थका हारा अपने घर लौटने लगा। चलते चलते अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। वह ठिठक गया। ध्यान से सुनने पर मालूम हुआ वह तो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी जो पास की झाड़ियों से आ रही थी। आनंद चौंक उठा और मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु, यह कैसी ध्वनि है। इस घने अंधेरे में झाड़ियों में बच्चा। आनंद झाड़ियों के पास खड़ा था। पहले तो उसे भय हुआ कि कहीं यह किसी आत्मा का छलावा तो नहीं। बचपन से उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि इन झाड़ियों में भूत प्रेत रहते हैं, परंतु फिर उसने स्वयं को समझाया, भूत केवल कल्पना है, कभी किसी ने सच में उन्हें देखा है क्या। यह निश्चय ही किसी बच्चे की आवाज है। वह धीरे धीरे कांटों वाली झाड़ी के पास पहुंचा। कांटों को अलग कर जब भीतर झांका तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वहां एक नवजात शिशु पड़ा था। आनंद की आंखें भर आईं। उसने सोचा, हे प्रभु, कौन होगी वह निष्ठुर मां जिसने अपनी कोख का यह फल कांटों के बीच फेंक दिया। यह मासूम किस अपराध का दोषी है। शायद किसी असहाय स्त्री ने लोक लज्जा के भय से इसे यहां छोड़ दिया।
मन में विचार उठे, यदि मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो यह जीवित नहीं रहेगा। कोई जंगली पशु इसे पल भर में मार डालेगा, और यदि मैं इसे देखकर भी मौन रहा तो उसका पाप भी मेरे सिर पर ही चढ़ेगा। वह याद करने लगा शास्त्रों का वचन, जो व्यक्ति संकट के समय गौ, बालक या स्त्री की रक्षा नहीं करता, वह नरक में अनगिनत युगों तक कष्ट भोगता है। काफी देर तक आनंद द्वंद्व में डूबा रहा, परंतु अंततः उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने शिशु को अपनी गोद में उठा लिया और भगवान का स्मरण करते हुए कहा, प्रभु, आप ही ने इसे मेरे पास भेजा है, मैं इसका पालन करूंगा। किसी दयालु स्त्री को ढूंढ लूंगा जो इसे स्नेह से बड़ा कर दे। जब आनंद उस अनाथ शिशु को अपने घर ले आया तो गांव की कुछ स्त्रियों ने उसकी न शुरू कर दी। वे कटु वचन कहने लगी, आनंद, तू इस बच्चे के प्रति इतना मोह क्यों दिखाता है? अवश्य तूने कोई पाप किया है। यही कारण है कि ईश्वर ने तुझे यह दंड दिया है। निश्चय ही तूने किसी स्त्री की लाज भंग की होगी और अब उसका फल तेरे घर आया है। स्त्रियां कहती, कर्मों का फल किसी से नहीं छिपता, जो बोता है वही काटता है। आनंद बार बार समझाता, बहनों, यह बच्चा मेरा नहीं है, मेरा किसी स्त्री से कोई संबंध नहीं, मैं तो इसे केवल मानवता और करुणा के भाव से पाल रहा हूं। यदि ऐसा कुछ होता तो मैं उसकी भी उतनी ही देखभाल करता जितनी इस मासूम की कर रहा हूं। लेकिन गांव की औरतें उसकी एक न सुनती, ताने देती, कोई न कोई औरत रही होगी जिसने अपनी इज्जत बचा ली और तुझे बदनामी से रोक दिया। अब ये बच्चा तेरे भाग्य में है, तू इस कलंक को ढो और इसे पाल, यही तेरी किस्मत है, कर्मों से कोई बच नहीं सकता। आनंद मन ही मन समझ गया कि गरीब की बात कोई नहीं मानता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब केवल भगवान का नाम ही सहारा होता है। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही साक्षी हैं, मैं इस बच्चे को आपका प्रसाद मानकर पालूंगा। समय बीतता गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आनंद ने उसका नाम रखा लखन। आनंद अक्सर चिंता करता, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन संभालेगा? फिर तुरंत स्वयं को ढांढस बंधाता, भगवान सबका ध्यान रखते हैं, यह बच्चा भी उन्होंने ही भेजा है। लखन जवान होने लगा। वह आनंद को पिता कहकर पुकारता, पर धीरे धीरे उसका मन अनुशासनहीन होता चला गया। वह दिन भर गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता और उधर बूढ़ा आनंद खेतों में कठिन परिश्रम करता। आनंद सोचता, अभी नासमझ है, एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ लखन की आदतें और बिगड़ती गईं। अब उसका मन स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगा। गांव में एक घर था जहां एक स्त्री अपनी नई नवेली बहू के साथ रहती थी। लखन अक्सर उस घर के पास मंडराने लगा। उसकी यह हरकत बाधी वृद्धा की नजरों से बच न सकी। बाधी बहुत संसार देख चुकी थी। उसने सोचा, यह आवारा लड़का एक दिन मेरी बहू को नुकसान पहुंचा सकता है। वह एक योजना बनाने लगी। एक दिन उसने मीठे स्वर में लखन को बुलाया और बोली, बेटा, क्या तूने कभी सोचा है कि आनंद तेरे सच्चे पिता नहीं हो सकते? सोच, आनंद ने तो कभी विवाह ही नहीं किया, फिर तुझे जन्म कैसे दे दिया? क्या कोई पुरुष जन्म दे सकता है? यह सुनकर लखन दंग रह गया। मां, यह तो असंभव है। क्या आनंद ने मुझे कहीं से चुराया है? बाधी मुस्कुराई और व्यंग्य से बोली, और नहीं तो क्या, यदि तू उसका असली पुत्र होता तो घर में तेरी मां होती, तेरे भाई बहन होते, पर आनंद का घर सदा अकेला क्यों है? क्या उसने कभी तुझे तेरी मां का नाम बताया, कभी सच कहा? लखन का माथा तन गया। उसने उत्तर दिया, नहीं मां, उसने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा, पर वह हमेशा मौन रहा। बाघी ने उसकी आग को और हवा दी। तो अब डर मत, तू बड़ा हो गया है। आनंद से यदि वह न बताए तो उसे विवश कर। लखन का हृदय गुस्से से भर गया। उसने कहा, मां, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज ही मैं आनंद से सच्चाई पूछूंगा। यदि उसने कुछ छिपाया तो मैं चैन से न बैठूंगा। बाघी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन सोचा, अब यह लड़का आनंद को ही सताएगा, उसकी हड्डियां तोड़ देगा। यही होना चाहिए। फिर वह आनंद के पास पहुंची और ताने भरे स्वर में बोली,
अरे आनंद, क्या तुझे खबर भी है कि तेरा प्यारा बेटा पूरे गांव में क्या क्या करतूत कर रहा है? भोलेपन से आनंद बोला। लखन, वह क्या कर सकता है? बाघी ने उपहास करते हुए कहा। आनंद, तू समझता ही नहीं, तेरा बेटा पूरे गांव में बदनाम है। हर घर में बेटियां हैं और तेरे घर में न औरत है न परिवार। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तू दूसरों के घरों पर नजर डाले। आनंद के कानों में बाघी की तीखी शब्दों ने जैसे कोई आग जला दी हो। बाघी ने खराब इरादे छुपाए बिना ही चेतावनी दी। यदि तुमने अपने बेटे को काबू में नहीं रखा तो उसकी करतूतों के साथ तुम्हें भी दंड भुगतना होगा। तेरी हड्डियां भी टूटेंगी। आज मैं केवल चेतावनी देकर जा रही हूं। यदि कल भी तुझे सुधरता न पाया तो मैं पंचायत बुलाकर तेरे सामने तुझे लज्जित कर दूंगी। बाघी की कठोर बातों ने आनंद के भीतर हलचल पैदा कर दी। उसका मन भीतर से कराह उठा। वह सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने कितनी बड़ी गलती की। अगर मैंने लखन को बचपन में सही राह दिखाई होती तो वह इस अंधेरे में नहीं उलझता। अब देर नहीं की जा सकती। मुझे अभी ही कदम उठाने होंगे। मुझे उसे काम पर लगाना होगा। उसे कड़ी सीख देनी होगी। मैंने उसे बच्चा समझकर ढीला छोड़ दिया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल रही। रात के साथ कोहरा धीरे धीरे गांव पर छाने लगा। हवा में ठंडक और सन्नाटा घुल गया। उसी शाम लखन घर लौटा। जैसे ही वह आंगन में आया, आनंद ने उसकी चाल और चेहरे पर दिखने वाले घमंड को भांप लिया। उसने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में पूछा, कहां से लौट रहे हो बेटा? दिन भर कहां बिताया? लखन अकड़ते हुए उत्तर दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं जहां चाहूं जाता हूं। यह मेरी मर्जी है। यह सुनते ही आनंद का धैर्य टूट गया। क्रोध के साथ उस पर बोले, बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? तुम दिन भर गांव की गलियों में भटकते हो, लोगों के घरों में झांकते हो। यह सब ठीक नहीं है। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। लखन तिलमिला उठा और तेज स्वर में उछला, वृद्ध आदमी, अगर यहां तुम्हारे बाप का राज नहीं है तो तुम्हारा भी कोई राज नहीं। किस अधिकार से तुम किसी मासूम को उसकी असली मां की गोद से छीनकर अनाथ बना देते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। आनंद हक्का बक्का रह गया। कांपती आवाज में बोला, लखन, ये क्या बातें कर रहे हो? किसने तुमसे झूठ कहा? लखन ठहाका मारकर बोला, यह झूठ नहीं, सच है। अगर यह झूठ है तो तू बताओ, मेरी मां कौन है? वह कहां है? आनंद का मन कांप उठा। वह घबरा कर बोला, बेटा, तुम मेरे ही पुत्र हो। तुम्हारी मां तुम्हारे जन्म के समय ही दुनिया से चली गई थी। यह सुनकर लखन की आंखों में आग सी भड़क उठी। वह चिल्लाते हुए बोला, झूठ, यह सफेद झूठ है। मेरी मां जिंदा है। तुम मुझे धोखा मत दो। आनंद का सीना धड़क उठा। उसे आशंका हुई कि कहीं लखन ने अपनी असली मां से कोई संकेत नहीं पा लिया। डरते हुए पूछा, लखन, क्या तुम अपनी मां से मिले हो? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? तुम्हारे पिता के बारे में कुछ कहा? लखन गुस्से में मुंठियां करते हुए बोला, देखो, तुम घबराए बैठे हो। अगर मैं अपनी मां से मिला होता तो तुमसे क्यों पूछता? सब तो तुम ही जानते हो। सच बताओ, मेरी मां कहां है? आनंद का बदन कांप उठा। आंखों में आंसू भर आए। थरथराते स्वर में बोला, बेटा, मैं सच ही कह रहा हूं। मुझे तुम्हारी मां के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैंने तुम्हें झाड़ियों में पड़ा पाया, उठाकर घर ले आया। वह सिहरते हुए गरजा, झूठ। ये सब धारणाएं खत्म। अब मैं किसी से पूछकर नहीं रहूंगा। अब मुझे बस तुम्हारी हड्डियां तोड़ने से संतोष नहीं मिलेगा। वह हुंकारा, तुम्हें मैं एक रात ही देता हूं। सुबह तक यदि तुमने मेरे माता पिता का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें कुचल डालूंगा, तुम्हारी खाल में भूसा भर दूंगा। तुम बालक चोर हो जिसने मुझे मेरी मां से दूर किया। मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। यह कहते हुए लखन क्रोधित होकर चला गया। आनंद वहीं थरथराकर बैठा रहा। उसकी सांसें तेज और भारी हो गईं। दिल टूट गया। वह सोचने लगा, जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला, जिसे मैंने बेटे जैसा अपनाया, आज वही मेरे लिए खून प्यासा बन खड़ा है। लोग सही कहते हैं, नाजायज संतान कभी भला नहीं करती। शायद इसी कारण उसकी मां ने उसे जन्म देते ही त्याग दिया था। उसने जान लिया होगा कि यह एक दिन कांटा बनकर मेरे दिल में दाग छोड़ देगा। आनंद का हृदय डूब गया। वह सोचने लगा, यदि मैं यहां रुकूंगा तो यह लड़का सुबह आकर मुझे मार डालेगा। मुझे अभी इसी रात
इस घर को छोड़ देना चाहिए। प्रभु के नाम पर भरोसा करते हुए आनंद चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसने अपना छोटा सामान बांधा और किसी को बताए बिना घर छोड़ दिया। वह अज्ञात पगडंडी पर चल पड़ा, एक ऐसी राह जिसका नाम था ठिकाना नहीं। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही गांव जाग उठा। सुबह होते ही लखन लाठी लेकर घर पहुंचा। गरजते हुए बोला, आज मैं इस वृद्ध को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब तक वह मुझे मेरे माता पिता का नाम नहीं बताएगा, मैं उसे पीटूंगा। परंतु जैसे ही उसने घर के भीतर देखा, वह चौंक उठा। घर सूना था, आनंद कहीं नहीं था। लखन का शक और बढ़ गया। क्या वह पड़ोसी के घर छिपा हुआ है? वह कपकपाता हुआ पास के वृद्ध पड़ोसी के घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो वृद्ध पड़ोसी ने देखा कि लखन के हाथ में भारी लाठी है और वह क्रोध में दहाड़ रहा है। आनंद को पिता न कहकर वृद्ध आदमी बुला रहा है। यह नजारा देख पड़ोसी की नजरें भी नम हो आईं। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा लखन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों कुछ इस तरह गुस्से से लबरेज है? तुम आनंद को क्यों ऐसे ढूंढ रहे हो? लखन की आंखें लाल सी चमक रही थीं। उसने गरज कर कहा, उसे अपनी हड्डियां तोड़नी हैं। उसने मुझसे मेरा मां पिता छीन लिए। वह चोर है। मुझे उससे सच निकलवाना है। मुझे जानना है कि मेरा असली पिता कौन है। वृद्ध पड़ोसी की आंखें भर आईं। उसने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, बेटा लखन, आनंद बच्चा चोर नहीं है। वह सज्जन और धर्मप्रिय है। उसने तुम्हें जंगल की झाड़ियों से उठाया और अपने पुत्र की तरह पाला। वह सच में नहीं जानता कि तुम किसके पुत्र हो। लेकिन वृद्ध ने गहरी सांस लेकर कहा, लखन, मैंने इस रहस्य को बरसों अपने सीने में छुपा कर रखा था, पर आज तुम्हें इस तरह क्रोध में देखकर अब इसे उजागर करना जरूरी हो गया है। बेटा सुनो, तुम उस शनिचरी बुढ़िया की बेटी के नाजायज पुत्र हो। वही बुढ़िया जो गांव से बहुत दूर अकेली झोपड़ी में रहती थी। तुम्हारी मां एक अविवाहित कन्या थी। उसने तुम्हें जन्म दिया, परंतु प्रसव के तुरंत बाद इस संसार को छोड़कर चली गई। तुम्हारे पिता का नाम और पहचान सदा अंधेरे में खो गई। जिस बुढ़िया को तुम दादी मानते आए, वही तुम्हें इस दुनिया में जीने का हक तक नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे उसने तुम्हें गोद में उठाया और जंगल की गहरी झाड़ियों में फेंक दिया, जैसे कोई अनुपयोगी वस्तु हो। परंतु भगवान की दया से ठीक उसी समय आनंद वहां पहुंचा। उसने तुम्हें कांटों के बीच से निकाला और अपने बेटे की तरह घर ले आया। उसने निस्वार्थ भाव से तुम्हें नया जीवन दिया। मैंने यह सच इसलिए छुपाया क्योंकि यह गांव की इज्जत का मामला था। तुम्हारी मां दुनिया छोड़ चुकी थी, उसके अतीत को उजागर करना उचित न था। पर आज जब तुम आनंद को गालियां देकर लाठी उठाने लगे, तब मुझे कहना पड़ा। बेटा, जैसे शहद मिलाकर अमृत नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही बिना संस्कार का बालक भटक ही जाता है। कुत्ते की पूंछ कितनी भी बार सीधी करो, वह टेढ़ी ही रहती है। समझ लो, तुम लाख जन्म लेकर भी आनंद के उपकार का ऋण नहीं चुका सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी बार उसने खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, तुम्हें पुत्र की तरह पाला, तुम पर स्नेह बरसाया। अब और कठोर वचन मत निकलवाओ। यदि सचमुच सुधारना चाहते हो तो आनंद से क्षमा मांगो, उसके चरणों में गिरकर दया मांगो। हर भोर उसके पैर धोकर जल पियो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तभी तुम्हारा जीवन सुधरेगा। वृद्ध की बातें सुनकर लखन की आत्मा कांप उठी। उसके हाथ से लाठी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें झिलमिला उठीं, माथे पर पसीना छलक आया। तभी उसे एहसास हुआ, जिस बुढ़िया को वह अब तक दादी समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वही जिसने उसे कांटों में फेंक दिया था और आज भी चाहती थी कि वह संसार से मिट जाए। क्षण भर को उसके भीतर बदला लेने की ज्वाला भड़की। उसने सोचा, क्यों न उस दुष्टता का अंत कर दूं। लेकिन तुरंत उसके हृदय से दूसरी आवाज आई, नहीं, पहले आनंद से क्षमा मांगनी होगी, अपने पाप स्वीकार करने होंगे। वह बेचैन होकर आनंद को खोजने निकल पड़ा, परंतु आनंद अब गांव छोड़ चुका था। वह हमेशा के लिए चला गया था। लखन ने दिन रात हर जगह खोजा, कभी गलियों में, कभी खेतों में, कभी राहों में,
पर आनंद का कहीं अता पता न मिला। अब उसे जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह सोचने लगा, मुझे कोई काम करना नहीं आता, मेरा सारा जीवन तो बस आवारागर्दी, खाना पीना और गलियों में भटकने में बीता है। पर अब हालात बदल गए हैं। अब रोटी कमाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक आनंद था सब आसान था। आनंद जानता था कहाँ काम मिलेगा, किसके यहाँ मजदूरी करनी है। लोग भी उसका सम्मान करते थे क्योंकि उसने कभी किसी की मदद से मुंह नहीं मोड़ा। इसी कारण गांव में उसके लिए हर द्वार खुला रहता था, लेकिन लखन के लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। गांव वाले जानते थे यह लड़का आलसी है, किसी की बात नहीं मानेगा, इसलिए कोई उसे काम देने को तैयार न था। गांव में हर घर की बेटियां और बहनें खेतों में मेहनत करती थीं, पर कोई भी लखन को मजदूर बनाने का साहस नहीं करता था। धीरे धीरे वह गांव से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। अब उसे अपनी असली औकात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि बड़े बुजुर्ग कितने जरूरी होते हैं। जब तक वे रहते हैं हम उनका मूल्य नहीं समझते, पर जब वे चले जाते हैं तभी उनकी अहमियत का पता चलता है। लखन अब समझ गया। उसकी सारी इज्जत, सारी सुविधा आनंद की वजह से थी, और अब उसने खुद ही अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। उसके पास न कोई हुनर था, न कोई कला जिससे वह रोटी कमा सके। धीरे धीरे भूख उसे सताने लगी। वह घर में भूखा प्यासा कब तक रह सकता था। आखिरकार बेबसी में उसने गांव छोड़ दिया। पहले दूसरे गांव पहुंचा, पर वहां भी किसी ने काम नहीं दिया। सभी जानते थे यह लड़का आलसी है, न मेहनत करेगा न आज्ञा मानेगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, शहर जाना। उसने सोचा शायद वहां कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, कोई मुझे नौकर रख ले। लेकिन शहर बहुत दूर था। पैदल पहुंचने में पूरे 3 दिन लगते। बीच में घने जंगल और उफनती नदियां पड़ती। पहले दिन वह लगातार चलता रहा। जंगल का असली रूप देखकर वह दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी न था कि जंगल इतना भयानक हो सकता है। उसका जीवन तो गांव की गलियों तक सीमित था। दिन भर चलते चलते उसे पता ही न चला कि सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया है। चारों ओर अंधेरा छा गया। दिन में तो रास्ता आसान लग रहा था। उसने फलों से अपनी भूख मिटा ली थी और कुछ फल जेब में रख लिए थे। लेकिन जैसे ही सांझ ढली, जंगल का रूप बदल गया। अंधेरा गहराने लगा। जंगली जानवरों की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। वातावरण डर से भर गया। लखन का दिल कांप उठा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं कहां आकर फंस गया हूं। यहां न कोई इंसान है, न घर, न राह। क्या मैं इस अंधेरे जंगल को पार कर पाऊंगा? मेरी रक्षा करो प्रभु। डर और चिंता में डूबा हुआ वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके मन को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा शायद यहां कोई इंसान रहता हूं। बहुत जल्दी वहां पहुंचा। झोपड़ी के अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी चटाई पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसने लखन को देखा, तुरंत उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में गहरी सांस, आज और अनुभव झलक रहा था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस घने जंगल के बीच कैसे पहुंचे? लखन ने धीरे से कहा, काका मैं एक यात्री हूं, शहर जा रहा था। अंधेरा हो गया, मैं जंगल पार नहीं कर पाया, शायद रास्ता भी भटक गया हूं। वृद्ध ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। बेटा तुम सचमुच रास्ता भटक गए हो। यह जंगल बहुत बड़ा है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो महीनों में भी से पार नहीं कर पाओगे। और अब तो अंधेरा भी हो गया है। इस समय कोई राह काम नहीं आएगी। आज रात तुम मेरी झोपड़ी में विश्राम करो। सुबह मैं तुम्हें सही मार्ग बताऊंगा। वृद्ध आदमी ने अपने पास रखे मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और लखन को दिया। फिर शांत स्वर में बोला, बेटा मैंने दोपहर में कुछ रोटियां बनाई थी, उनमें से 2 बची है। तुम इन्हें खा लो और आराम से सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें शहर जाने का सही रास्ता बता दूंगा। शहर यहां से दूर नहीं है, लेकिन अगर तुम गलत राह पकड़ लोगे तो 3-4 दिन भी लग सकते हैं। मेरे बताए गुप्त रास्ते से जाओगे तो दोपहर तक शहर पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, ये मार्ग खास है। जंगल में रहने वाले कुछ ही लोग इसे जानते हैं। तुम इसे किसी और को मत बताना। लखन के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसे न सिर्फ रात बिताने के लिए जगह मिली,
बल्कि रोटी भी मिली उसने चुपचाप रोटियां खाएं और सो गया। उसका शरीर थका हुआ था। आंखें बंद होते ही गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सूरज ऊपर चढ़ चुका था। वह तुरंत वृद्ध के पास गया और बोला, चाचा, अब मुझे शहर का रास्ता बता दीजिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत बेटा, पहले बैठक में थोड़ा भोजन बना लाता हूं। अदर घर चले जाना। लखन ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है चाचा, लेकिन मैं जा रहा हूं, मैं वहां काम की तलाश में जा रहा हूं। वृद्ध ने उसे गहराई से देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम्हें गांव में कोई काम नहीं मिला जो तुम शहर जा रहे हो? लखन ने आह भरकर कहा, नहीं चाचा, गांव में किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मुझे कोई हुनर नहीं आता, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा। वृद्ध ने, है तुम जाओ और कोशिश करो, अगर वहां भी काम ना मिले तो मेरे पास लौटाना, मैं तुम्हें काम करना सिखाऊंगा। लखन उत्सुक होकर बोला, चाचा आप जंगल में रहते हैं, आप क्या काम करते हैं? वृद्ध हंसते हुए बोला, बेटा, मैं जंगल में रहता हूं तो जंगल से जुड़ा ही काम करता हूं, पर अभी तुम शहर जाओ, अपना भाग्य आजमा, यदि ऐसा काम सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन कट जाएगा। फिर वृद्ध ने उसे एक गुप्त और सुरक्षित रास्ता दिखाया। लखन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और उसी मार्ग पर चल पड़ा जैसा वृद्ध ने कहा था। लखन दोपहर तक शहर पहुंच गया, लेकिन वहां असली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। शहर में कोई उसे नहीं जानता था। में लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते, पर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। किसी के पास दूसरे की मदद करने का समय नहीं। लखन दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा। वह कई व्यापारियों और महाजनों के गोदामों में गया और सबने मना कर दिया। कहा, हमें अनुभवी आदमी चाहिए, नया लड़का नहीं। धूप में भटकते भटकते वह थक गया, उसे लेट गया और वहीं सो गया। सुबह फिर काम की तलाश शुरू की और वहीं नतीजा, हर जगह से खाली हाथ लौट आया। चलते चलते शहर की सीमा तक पहुंच गया। वहां सड़क के किनारे उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह मिठाई की एक छोटी दुकान चला रही थी। दुकान साधारण थी, उसमें थोड़ी सी मिठाई रखी थी, कुछ बूंदी के लड्डू थे, कुछ बताशे रखे थे और पास में 14 और गुड़ रखा था। यह सब देखकर लखन रुक गया। उसने सोचा, शायद यहां मुझे उम्मीद की एक किरण मिले। एक बूढ़ी औरत छोटी सी दुकान में अकेली बैठी थी। दुकान में बहुत कम सामान रखा था, पर लखन की नजर सिर्फ लड्डुओं पर थी। उसकी भूख चरम पर पहुंच गई थी। सुबह से उसने सिर्फ 2 रोटियां ही खाई थी। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। ना इस औरत से कुछ लड्डू मांग लो, शायद बाद में पैसे मांगेगी, अभी तो खाना दे देगी। अगर मांगेगी तो मैं बहाना कर दूंगा। वहां बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, मां मुझे कुछ लड्डू दो, बताओ कितने पैसे लगेंगे? औरत ने बिना हिचकिचाए कहा, बेटा, एक आने में 4 लड्डू मिलेंगे। लखन ने तुरंत कहा, तो मुझे 4 आने के लड्डू दो। बूढ़ी औरत ने सख्त स्वर में कहा, पहले पैसे दिखाओ, फिर लड्डू लेना। बिना पैसे के मैं कुछ नहीं दूंगी। लखन गुस्से में बोला, मां हम भागेंगे, नहीं पहले खाने को दो, फिर मैं पैसे दूंगा। बूढ़ी औरत की आंखों में संदेह था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, मैं किसी पर इस तरह भरोसा नहीं करती। मेरा नियम है, पहले पैसे पर सामान। अगर पैसे नहीं हैं तो अपने रास्ते जाओ। लखन चढ़ गया। उसने मनाने की कोशिश की, मां मुझ पर भरोसा करो, मैं चोर नहीं हूं। अगर मुझे जबरदस्ती खाना होता तो अब तक खा चुका होता, पर मैं शरीफ आदमी हूं। कम से कम एक लड्डू तो दे दो। बूढ़ी औरत की आंखें सख्त हो गई। वहां खड़ी हुई और बोली, बेटा, मुझे मजबूर मत करना। अगर तुमने गलत किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाएंगे। यहां से चले जाओ। तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम दबाव डाल रहे हो। नहीं दूंगी। लखन दुकान से बाहर आया। उसने देखा आसपास कोई नहीं है। उसने सोचा, अगर मैं से लड्डू खाने को मजबूर करूं तो यह बेचारी औरत सिर्फ सीखेगी तो कुछ कर नहीं पाएगी। वह मुस्कुराया और दुकान के अंदर चला गया। बोला, बागी, मैं तुमसे इतने समय से कह रहा हूं और तुम हुई हो, मैं पैसे नहीं दूंगा और लड्डू भी खाऊंगा। देखो तुम मेरा क्या कर सकती हो। बैठ गया
और लड्डू खाने लगा। बूढ़ी औरत चुप रही, न शोर किया। विरोध लखन को लगा डर गई है। उसका साहस और बढ़ गया। उसने मिठाई छोड़ा और गुड़ भी खा लिया। पानी पीकर बोला गया, कल से ज्यादा लड्डू रखना, आज के लड्डू अच्छे नहीं थे। लखन उठ ही रहा था कि बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर गई। उसने पर्दा हटाया। अचानक वहां से 3-4 मजबूत युवक निकल आए। वे गुस्से से लाल थे। गर्जा, आरे चोर, जल्दी से पैसे निकाल वरना अंजाम बुरा होगा। लखन दंग रह गया। कुछ क्षण पहले वहां कोई नहीं था, अब यह लड़के कहां से आ गए? उसे लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। लखन घबराकर बोला, मैं बाद में पैसे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। बूढ़ी औरत हंसने लगी, बोली, बेटों इसे ऐसा सबक दो, दिन में तारे नजर आ जाए। इसे खूब पीटा, फिर से शहर के दीवान को सौंप देना। मैं कहूंगी इसे गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए, 100 कोड़े मारे जाएं और फांसी दी जाए आदेश सुनते ही। वे युवक लखन पर टूट पड़े, उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। लखन चीखने लगा। उसने बूढ़ी औरत के पैर पकड़ लिए और बोला, मां मुझे माफ कर दो, मैं फिर गलती नहीं करूंगा, मेरी जान बख्श दो। बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर सोचा, फिर कठोर स्वर में बोली, आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, पर अगर तुम फिर यहां आए तो तुम्हारे लिए जीना असंभव हो जाएगा। इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। लखन ने हाथ जोड़कर बूढ़ी औरत से माफी मांगी और किसी तरह वहां से निकल गया। अब उसमें किसी और से काम मानने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे अपने चाचा के शब्द याद आई, अगर शहर में काम न मिले तो मेरे पास लौटाना। लखन ने निश्चय कर लिया कि अब वह दोबारा शहर नहीं जाएगा, चाहे जंगल में रहना पड़े और फल खाकर जीवन बिताना पड़ेगा। उसे अब शहर की भीड़, लालच और धोखे की जरूरत नहीं थी। वह उसी जंगल में लौट आया। जब वह वृद्ध आदमी के पास पहुंचा तो चाचा मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही विश्वास था कि लखनऊ वापस आएगा। वृद्ध बोले, तो बेटा क्या हुआ, क्या काम मिला? लखन ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, नहीं चाचा, मुझे कोई काम नहीं मिला, उल्टा मुझे मार खानी पड़ी। मुझसे गलती हुई, मैंने एक बूढ़ी औरत के लड्डू जबरदस्ती खा ली। उसने अपने पेटों से मेरी पिटाई। ड्रार बोल है, जिनके पास होना होता है वहां बेरोजगार की कोई कद्र नहीं। अब बताओ, क्या सच में काम करना चाहते हो? लखन ने सिर उठाकर कहा, आका आप समझ गया हूं, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। बताओ मैं आपके साथ क्या काम कर सकता हूं? वृद्ध गंभीर हुए और बोले, बेटा मैं तुम्हें वही काम दूंगा जो मुझे आता है, वही राह दिखाऊंगा जिस पर मैं चला हूं। मैं इस जंगल में अकेला रहता हूं, जानवरों के बीच, पेड़ों की छांव में, अंधेरे में। पर सोचो, कोई इंसान क्यों जंगल में बसता है? क्योंकि मैंने जीवन चोरी में बिताया है। राहगीरों को लूटना ही मेरा काम रहा है, यही मेरी रोजी रोटी थी। अब मेरा शरीर कमजोर हो गया है, हाथ पांव पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए मुझे साथी की जरूरत है। तुम मेरे साथ रहो और चोरी करना सीखो। करना बहुत जोखिम भरा है, अगर पकड़े गए तो जान भी जा सकती है, जेल में जिंदगी खत्म हो सकती है। वृद्ध हंस पड़े और बोले, बेटा इस दुनिया में कोई भी काम बिना खतरे का नहीं, खाना भी खतरे का है। अगर जहरीला खा लिया तो मौत हो जाएगी। डर छोड़ो और मेरी बात मानो, हम शहरों में जाकर डकैती नहीं करेंगे, हम बस जंगल से गुजरने वाले अमीरों को लूटेंगे। अगर महीने में एक बार भी बड़ा शिकार मिला तो कई महीने गुजारा हो जाएगा। लखन के पास कोई और राह नहीं थी। भूख और हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसने चाचा के साथ रहने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे बूढ़ा चोर उसे चोरी की तरकीबें सिखाने लगा। कुछ महीनों में लखन चालाक और कुशल चोर बन गया। वह अब राहगीरों को आसानी से लौटने लगा। एक दिन लखन में एक अकेली बनाया, उसकी नजर उसके हाथ की गठरी पर थी। उसे लगा इसमें जरूर कीमती सामान होगा। उसने औरत को डराया और गठरी छीनने की कोशिश की, और जैसे ही औरत को खतरे का आभास हुआ, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए पास के कुएं में छलांग लगा दी। वह डूब गई और मर गई। लखन ने जल्दी से गठरी खोली और उसमें सोना चांदी नहीं था, वहां एक नन्ही बच्ची थी। अपनी जान दे दी, पर अनजाने में अपनी बेटी को लखन जैसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। लखन हक्का बक्का रह गया। वह बच्ची को लेकर वृद्ध चोर के पास आया और सब बताया।
वृद्ध ने दांत भी से और गुस्से में बोला, मूर्ख, कभी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने भी कभी ऐसा पाप नहीं किया। यही कारण है कि मैं आज उनका अंत बहुत बुरा होता है। बड़े बड़े राजा इसी पाप से नष्ट हो गए। अब ये बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे पिता बनकर पालो, इसे सुरक्षित रखो। यही तुम्हारा धर्म है। लखन ने उस छोटी बच्ची को पालने की जिम्मेदारी लेना। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। साल बीत, समय का पहिया। वृद्ध चोर भी एक दिन मर गया। अब झोपड़ी में केवल लखन और वह बच्ची रह गए। बड़ी होने लगी, वह अब जवान हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई, लखन का मन भी बदलने लगा। वह भूल गया कि वृद्ध ने उसे क्या समझाया था। उसके मन में नए लालच के विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की को चोर नहीं बल्कि ठग बनाऊं तो ज्यादा फायदा होगा। मैं इसे सिखाऊंगा कि कैसे अपनी बातों और अदाओं से यात्रियों को फंसाना है। जब कोई फंस जाए तो मैं छुपकर उसे लूट लूंगा। धीरे धीरे उसने उस लड़की को अपनी चालाकी में ढाल दिया। जैसे बुरी संगत का असर होता है, वैसे ही लड़की भी धोखे के काम में माहिर होने लगी। अब वह राहगीरों को अपनी सुंदरता और मीठी बातों में फंसाने लगी। जब कोई उसके जाल में आ जाता तो वह उसे वहां ले जाती जहां लखन घात लगाए बैठा होता। फिर दोनों मिलकर उस लेते, यह उनका रोज का काम बन गया। इसी बीच शहर में गोविंद नाम का एक व्यापारी था। उसका कारोबार गांव गांव फैला हुआ था। उसे अक्सर जंगल से गुजरना पड़ता था। लेकिन गोविंद बहुत चालाक और समझदार था। वह जानता था कि जंगल में लुटेरे रहते हैं, इसलिए वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनकर चलता ताकि लोग उसे भिखारी समझ लें। लखन और लड़की ने उसे कई बार देखा और हर बार उसे भिखारी समझकर अनदेखा कर दिया। अब लखन के मन में एक नई योजना आई। उसने सोचा, अगर यह लड़की किसी अमीर आदमी के घर चली जाए तो वहां से बड़ी दौलत लूट सकती है। छोटी मोटी चोरियों से क्या होगा? अगर साल में एक अमीर आदमी भी फंस गया तो पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। लखन का लालच अब और बढ़ गया। उसने लड़की को समझाया, तुम दुल्हन की तरह जो अपनी सुंदरता के जाल में किसी अमीर को भाषाओं वह तुम्हें अपने घर ले जाएगा। उस दिन वहां रहना, उसका भरोसा जीतना, फिर सही समय पर उसकी दौलत लेकर भागाना। उसके बाद हम सुख से रहेंगे। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसे यह योजना बहुत अच्छी लगी। वह तैयार होकर एक अमीर आदमी की तलाश में निकल पड़े। कुछ समय बाद सेठ गोविंद की नजर उस पर पड़ी। वह उसे पहले भी देख चुका था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। इस बार जब उसने उसे गहनों और सुंदर कपड़ों में देखा तो वह चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अप्सरा जंगल में उतर आई हो। गोविंद खुद को रोक न सका। वह उसके पास गया और बोला, सुंदर देवी, आप कौन है? आप अकेली यहाँ क्या कर रही है? लड़की ने अभिमान से कहा, तुमसे क्या मतलब कि मैं कौन है? मैं एक अमीर सेठ की तलाश में हूँ जिससे शादी कर सकूं और ऐशो आराम का जीवन जी सके। गोविंद ने जल्दी से कहा, अरे मैं भी बड़ा सेठ हूं। अगर तुम चाहो तो मेरी पत्नी बन सकती हो। लड़की हंस पड़ी और बोली, भिखारी क्या कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? तुम्हें देखकर तो यही सोचेगा कि तुम सड़क पर भीख मांगते हो। तुम्हारा रूप तो बंदर जैसा है। सेठ गोविंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, देवी तुम गलत सोच रही हो। मैं सचमुच बड़ा सेठ हूं। मैंने जंगल के लुटेरों से बचने के लिए यह भिखारी का वेश धारण किया है, वरना पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा सेठ हो जिसके पास मेरी जैसी दौलत और इज्जत हो। लड़की ने संदेह से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम वास्तव में अमीर हो? गोविंद ने तुरंत अपने कपड़ों के भीतर से सोने के सिक्के निकाले और दिखाए। सोने की चमक देखकर लड़की मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। मैं आपकी चालाकी से प्रभावित हूं। अगर आप चाहें तो मुझे अपने घर ले जा सकते हैं। मैं खुशी खुशी आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। बहुत से घर ले गए, पंडित को बुलाया और तुरंत शादी कर ली। अब वह लड़की उनकी पत्नी बन गई और घर में रहने लगे। पहली रात लड़की ने सोचा, आज ही घर की दौलत लेकर भाग जाओ। और फिर सोचा, अब जब शादी हो ही गई है तो कुछ दिन इसका आनंद लेना चाहिए, देखना चाहिए कि शादी के बाद की जिंदगी कैसी होती है। वह विलासिता और सुख में
कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। 1 महीना गुजर गया। फिर अचानक एक दिन उसके मन में ख्याल आया, बहुत दिन हो गए, मेरी असली पिता यानी लखन जंगल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे इस सेठ की दौलत लेकर भाग जाना चाहिए। एक दिन जब गोविंद रोज की तरह दुकान पर गए तो लड़की को सुनहरा मौका मिल गया। उसे घर की तिजोरी की चाबियां मिल गई। उसने शांति से सारी दौलत बड़े बैग में भर ली। बैंक को उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। इधर गोविंद दुकान पर बैठे थे। अब शादी का नशा उतर चुका था। उनके मन में अचानक विचार आया कि भगवान, मैंने क्या कर डाला। मैंने बिना कुछ जाने इस लड़की को अपने घर लाया और शादी कर ली। मुझे यह भी नहीं पता कि यह कौन है, कहां से आई है और किस घर की है। क्या यह किसी गिरोह के सदस्य हैं? मैंने इसे सारी चाबियां सौंपी है। अगर यह भाग गई तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई नष्ट हो जाएगी। सेठ बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत दुकान बंद की और घर लौट आए। जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले चाबियां देखी। वे वहां नहीं थी जहां रखी गई थी। अब उनका संदेह गहरा हो गया। वह तिजोरी की ओर बढ़े और उसे खोला। उनका दिल तरह खाली थी। सोने के सिक्के सब गायब थे। उन्होंने हर कोने की तलाशी ली पर पैसा हर जगह से गायब था। अब उन्हें यकीन हो गया कि धोखा हो चुका है और एक राहत थी, लड़की अभी घर में थी। वे सीधे अपने कमरे में गए और बिस्तर के नीचे देखा। वहां एक भारी बैग रखा था। बैग में उनका सारा पैसा था। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया कि यह औरत आज रात भागने वाली है। उन्होंने मन ही मन कहा, एक सच्ची पत्नी शादी के बाद जीवन भर अपने घर की रक्षा करती है। वह घर को छोड़ने का विचार भी नहीं करती। और एक दोस्त और चालाक स्त्री हर पल भागने का मौका ढूंढ दिए थे। प्रभु, मैंने एक बड़ी गलती की। अब इस छल के लिए इसे सजा जरूर दूंगा। अब सेठ पूरी तरह सावधान था। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपना सामना कराएगा, लेकिन अपनी योजना सफल करने के लिए वह ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पहले की तरह उससे प्यार से बातें करता रहा। पत्नी को पूरा विश्वास था कि सेठ को कुछ पता नहीं। वह मन ही मन सोच रही थी, आज रात में भाग जाऊंगी। सेठ को इसकी खबर भी नहीं होगी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने पिता के लिए यह करना। जल्दी सोने का नाटक करने लगा। पत्नी बेचैन होकर उसके सोने का इंतजार करती रही। जब उसे लगा कि सेठ गहरी नींद में है, वह धीरे से उठी, भारी बैग उठाया, पांव दबाकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, बहुत सावधानी से, ताकि कोई आवाज ना हो। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची, अचानक सेठ उसके सामने खड़ा था। लड़की का दिल कांप गया। उसकी सांसें थम गई, आंखों में भर गया। उसके मन में आशंका उठी, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब सेठ मुझे पुलिस को सौंप देगा, फिर अदालत मुझे मौत की सजा सुनाएगी। तभी सेठ ने गंभीर आवाज में कहा, अपने कमरे में लौट जाओ। जो करने जा रही थी उससे पीछे हट जाओ। अच्छा हुआ कि तुमने अभी तक घर की दहलीज पार नहीं की, वरना फिर कभी इस घर में लौटने का मौका मिलता। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांप उठी, धीरे धीरे वापस चली गई। सेठ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम ये सब लेकर क्यों भाग रही थी, जब यह दौलत तुम्हारी ही है कि मालकिन हो, तो चोरी की क्या जरूरत थी? तुम यह दौलत किसके लिए ले जा रही थी? लड़की का सिर झुक गया। सेठ ने आगे कहा, क्या तुम्हें शादी का मतलब ही पता है? तुम एक विवाहित नारी हो। तुम पूरे 1 महीने से मेरे साथ रह रही हो। क्या तुम्हें इन दिनों में मुझसे कोई लगाव नहीं हुआ? पर मैंने तो तुम्हें दिल से जाना शुरू कर दिया था। मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूं, लेकिन अफसोस तुमने मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं किया। थोड़ी देर रुककर सेठ फिर बोला, अगर तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है और सचमुच छोड़ना चाहती हो तो बेझिझक जा सकती हो, लेकिन चोरी की तरह छिपकर मत जाओ। दिन के उजाले में जाओ, जितना धन चाहो ले लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन याद रखना, तुम अपने ही हाथों से अपना भाग्य मिटा रही हो। मुझे तुमसे बेहतर पत्नी मिल जाएगी और तुम्हें मुझ जैसा पति कभी नहीं मिलेगा। सेठ की बातें सुनकर लड़की का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, बस सेठ जी, बहुत हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपका विश्वास तोड़ा। मैं भूल गए कि यह घर मेरा भी है। मैं भूल गई कि यह घर मेरे भी
कि कुछ देर रोने के बाद खुद को संभाला और कहा, सच यह है कि मैंने ये चोरी अपने पिता के लिए की थी। मेरे पिता चोर है, उनका नाम लखन है, जंगल में रहते थे। उन्होंने ही मुझे वहां से पाला। सेठ ने सख्त स्वर में कहा, लखन का नाम अब अपनी जुबान पर मत लाओ, शायद तुम्हें पता नहीं, कल राजा ने उसे फांसी दे दी। लड़की यह सुनकर सन्न रह गई। उसका दिल पत्थर में सेठ की ओर देखने लगी। उसकी आंखें अविश्वास और डर से भरी थी। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, शायद तुम्हें पता नहीं सालो, पहले लखन ने राजा की बहन के साथ बुरा व्यवहार किया था, फिर उसे कुएं में फेंक कर भाग गया। तभी से राजा उसे ढूंढ रहा था। 2 दिन पहले जब वह शहर में घुसा तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे बहुत कोड़े मारे। और उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया? राजा गुस्से में था और उसने उसे मौत की सजा दी। यह सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोली, तो इसका मतलब है कि वह मेरे पिता नहीं थे, वह मेरी मां के हत्यारे थे। हे भगवान, मैं इतने सालों से दरिंदे के साथ रही, उसे पिता मानती रही, जबकि उसने ही मेरी मां की जान ली। अब उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, सेठ जी, मैं वही अभागी बेटी हूं जिसे राजा सालों से खोज रहा था। उस दुष्ट ने मेरी मां को अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर बेरहमी से मार डाला और कुएं में फेंक दिया, और मैं उसकी बेटी उसी की देखरेख में बरी हुई। मुझे राजा के पास ले चलो, मैं सच बताना चाहती हूं। सेठ ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, धैर्य रखो सेठानी, अभी समय नहीं आया है। अगर तुम अभी राजा के पास जाओगी तो वह तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगा, लेकिन अगर हमारे 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो राजा भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। तब तुम्हें सच कहने का मौका मिलेगा और हमारी एकता भी बनी रहेगी। लड़की ने आंसू भरी आंखों से सेठ की ओर देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता थी। उसने धीरे से कहा, मैं अब कभी आपसे अलग होने के बारे में नहीं सोचूंगी। आपने मुझे अपने बड़े दिल से स्वीकार किया, मेरी सबसे बड़ी गलती को भी माफ कर दिया। अब मैं राजा के पास नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपकी रहूंगी। इस तरह लड़की ने अपना अतीत भूलकर नए जीवन की राह पकड़ ली। अब सेठ और सेठानी मिलकर सच्चे साथी बन गए। दोनों प्रेम और शांति से साथ रहने लगे। प्रिय दर्शकों, इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि माता पिता और पितरों का सम्मान ही हमारे जीवन की असली जड़ है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वह धनवान हो, शक्तिशाली हो या फिर चालाक हो, लेकिन अगर उसके जीवन से माता पिता का आशीर्वाद और पितरों की कृपा हट जाए तो उसका जीवन ऐसा हो जाता है जैसे जड़ से कटा हुआ दे लेकिन भीतर से सूखा हो आता है और एक दिन गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। लखन की पूरी कहानी हमें यही दिखाती है। उसने कभी यह समझा ही नहीं कि असली माता पिता कौन है, असली रिश्ते क्या है। वह जिसको पिता मानता रहा वहीं असल में उसकी मां का हत्यारा निकला। सोचिए प्रिय भक्तों, जब सच सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा जीवन जैसे किसी झूठ के सहारे खड़ा था और जब वह झूठ टूट गया तो सब कुछ ढह गया। यही तो होता है जब हम अपनी असली जड़ों को भूल जाते हैं। पितृपक्ष का महत्व यहीं से समझ आता है। यह पखवाड़ा हमें केवल अन्न और जल का दान करने की परंपरा नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ है। हमारी सांसें, हमारा अस्तित्व, हमारी खुशियां सब उन्हीं पितरों की देन है, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। जब हम उनका सम्मान करते हैं, जब हम उन्हें तपन देते हैं, जब हम उनका स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में स्थिरता आती है। जैसे जड़ से जुड़ा हुआ पेड़ आंधी और तूफान में भी खड़ा रहता है, वैसे ही जो संतान अपने पितरों से जुड़ी रहती है वह हर संकट में भी संभल जाती है। लेकिन अगर कोई अपनी जड़ों को भूल जाए, अगर वह सोच ले कि माता पिता की कोई कीमत नहीं, पितरों का कोई महत्व नहीं, तो उसका जीवन लहन की भटकता है, इधर उधर ठोकरें खाता है, उसे कभी चैन नहीं मिलता। यही सिखाता है कि कभी भी अपने पूर्वजों के आचरण को छोटा मत समझो। यह ऐसा आहरण है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसे केवल आभार और श्रद्धा से निभाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, माता पिता का आशीर्वाद ही संतान की ढाल होता है। पितरों का आशीर्वाद ही जीवन की जड़ें मजबूती से थामे रहता है। आपने देखा होगा
कि जिन घरों में बुजुर्ग रहते हैं वहां वह घर जैसे मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां आशीर्वाद का दीप जलता है। लेकिन जैसे ही वह आशीर्वाद खत्म होता है, घर की दीवारें भी खाली लगने लगती है। लखन ने यही गलती की। उसने कभी यह नहीं समझा कि जीवन में माँ बाप का होना कितना जरूरी है। उसका जीवन इसी कमी से बर्बाद हुआ। और जब उसे सच का पता चला कि जिसे वह पिता मानता रहा वहीं असल में उसकी माँ का हत्यारा था, तो उसका हृदय फट गया। प्रिय भक्तों, यही वजह है कि शास्त्र कहते हैं पितरों का सम्मान करना ही संतान का पहला कर्तव्य है। पितृपक्ष का हर दिन हमें यही याद दिलाता है। जब हम तिल, जल और अन्य से पितरों को तर्पण देते हैं, तो यह केवल एक रिवाज नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर यह संस्कार जगाता है कि संतान है। अगर हम उनका स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा, लेकिन अगर हम भूल जाएंगे तो हमारे जीवन से प्रकाश चला जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आज इस कथा से यही सीख लें कि माता पिता और पितरों का सम्मान ही जीवन की असली जड़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और सबसे जरूरी बात, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को अपने जीवन में अपनाइए। अगर लखन ने अपने जीवन में यह सीख पहले ही ले ली होती तो उसका जीवन अंधकार में न डूबता। अगर उसने पितरों की महत्ता समझी होती तो शायद उसका अंत इतना दुखद ना होता। यही वजह है कि पितृपक्ष केवल दान का समय नहीं है, बल्कि वह पल है जब हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने पितरों के योग्य जीवन जी रहे हैं या नहीं। प्रिय भक्तों, याद रखिए, जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती है। जिस घर में पितरों को याद किया जाता है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। और जिस संतान के मन में अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा होती है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। तो आइए पितृपक्ष के इस पावन समय में हम सब यही संकल्प लें कि हम अपने पितरों का सम्मान करेंगे, उनकी दी हुई सीख को अपनाएंगे और अपने जीवन को धर्म, सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलाएंगे। यही हमारी असली भक्ति है। दूसरी सीख, आपका परिणाम कभी छुपता नहीं, पीढ़ियों तक पीछा करता है। प्रिय भक्तों, इस कथा की दूसरी ओर अत्यंत गहरी सीख यही है कि पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, उसका परिणाम कभी छुपता नहीं, वह पीढ़ियों तक पीछा करता है। यह सत्य केवल लखन की कहानी में ही नहीं, बल्कि हर युग, हर काल और हर इंसान के जीवन में सिद्ध होता आया है। लखन ने अपनी पूरी जिंदगी छल, पाप और गलत राहों में बिताई। उसने अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन क्या पाप छुप सकता है? क्या कोई ऐसा दीवार है जिसके पीछे पापा हमेशा छुपा रह जाए? नहीं, आप कभी भी मिटाया नहीं जा सकता जब तक कि वह धर्म और प्रायश्चित के मार्ग से शुद्ध न किया जाए। यही कारण था कि लखन का पाप अंत में उसकी ही बेटी के सामने उजागर हो गया। वह बेटी जिसे उसने अपना नाम दिया, जिसे उसने अपने साथ पाला, उसी के सामने उसका असली चेहरा आ गया। जब उसने तथा कथित पिता ही उसकी मां का हत्यारा था तो उसकी आत्मा कांप उठी। प्रिय भक्तों, यही पाप का परिणाम है। इंसान सोचता है कि आज छिप जाएगा, कल कोई नहीं जानेगा, लेकिन भगवान की न्याय की आंखें सब देखती है और जब समय आता है तो वह पाप उसी के घर की चौखट पर खड़ा कर दिया जाता है। पितृपक्ष हमें यही स्मरण कराता है कि अगर हमारे पूर्वजों किए हैं तो वह अधूरे पाप व अधूरे दोष संतान के जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर पूर्वजों ने धर्म के मार्ग पर चलकर पुण्य कमाया है तो उनकी संतान भी फल पाती है, लेकिन अगर उन्होंने अधर्म किया है तो उसकी छाया आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना जरूरी है। यह केवल अन्न और जल देने की क्रिया नहीं है, यह दरअसल एक प्रार्थना है भगवान से है, प्रभु, अगर हमारे पितरों से कभी कोई गलती हुई है, अगर उन्होंने कभी कोई पाप किया है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए, उनके आत्मा को शांति दीजिए, उनके दोषों का बोझ हमारी संतानों पर न पड़े। जब संतान पितरों के लिए, तब वह उनका स्मरण करती है
तब वह उनका भगवान उन पापों की क्षमा कर देते हैं और वह पाप जो पीढ़ियों तक पीछा करने वाले होते हैं संतान के जीवन से दूर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यही कारण है कि यह कथा हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। लखन की बेटी निर्दोष थी, उसका कोई पाप नहीं था, लेकिन पिता के पाप का बोझ उसे भी सहना पड़ा। यही संसार का नियम है। यही कारण है कि पितरों को शांति देना, उन्हें स्मरण करना और संतान का परम कर्तव्य है। अगर हम पितरों की आत्मा को शांति करेंगे, अगर हम उनकी ओर से क्षमा मांगेंगे, तो उनके पाप का परिणाम हमारे जीवन को नहीं खेल पाएगा। लेकिन अगर हम उन्हें भूल जाएंगे, अगर हम यह सोचकर बैठे रहेंगे कि उनसे हमें क्या लेना देना, तो उनके अधूरे पापों की परछाई हमें भी अंधकार की ओर ले जाएगी। प्रिय भक्तों, पाप का असर केवल करने वाले तक सीमित नहीं रहता। ये तो आग की तरह है जो फैलती है और सबको जला देती है। और पुण्य का असर भी केवल करने वाले तक सीमित नहीं रहता है, तो दीपक की तरह है जो घर घर में प्रकाश फैलाता है। इसलिए पितृपक्ष का संदेश यही है कि हमें अपने पूर्वजों के लिए दीपक जलाना है, उन्हें शांति देनी है, ताकि हमारे जीवन में भी अंधकार न आए। आज इस कथा के माध्यम से हम यह समझ लें कि कोई भी पाप अनदेखा नहीं होता। राजा हो या रंक गरीब हो या अमीर, भगवान का न्याय सबके लिए एक जैसा है। लखन ने जो किया उसका फल उसे भी मिला और उसकी बेटी को भी भुगतना पड़ा। यही न्याय का नियम है। तो भाइयों, और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर उन्होंने पुण्य किया है तो उनकी आत्मा को प्रकाश मिले। अगर उनसे भूल हुई है तो प्रभु उन्हें क्षमा करें और हम संतानें धर्म के मार्ग पर चलकर उस पाप की श्रृंखला को तोड़ दें। यही पितृपक्ष का असली महत्व है। यही धर्म का सच्चा मार्ग है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें तीसरी और सबसे गहरी सीख यह मिलती है कि जीवन में सच्चा धन न सोना चांदी है, न गहना मोटी है, न ही दिखावा और ऐश्वर्य है। सच्चा धन केवल प्रेम है, केवल सत्य है, केवल क्षमा है। बाकी सब तो क्षणिक है, आज है तो कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर जीवन में प्रेम, सत्य और क्षमा आ जाए तो वह अनंत हो जाता है। लड़की ने सोचा कि अगर वह शेर का धन लेकर भाग जाएगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। उसने लालच और धोखे का मार्ग चुना। उसे लगा कि धन ही सब कुछ है, अगर धन मिल जाए तो सुख अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब सेठ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कठोर दंड देने के बजाय उसे क्षमा कर दिया, तब उसकी आंखें खुल गई। उस क्षण पहली बार उस लड़की ने अनुभव किया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा है। सोचिए प्रिय दर्शकों, यदि सेठ चाहता तो उसी रात उसे सिपाही हवाले करवा देता। अगर वह चाहता तो उसके लिए फांसी का फंदा तैयार हो सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सेठ ने कहा, यदि जाना ही है तो दिन के उजाले में जाना, खुलकर जाना। जितना धन चाहो साथ ले लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना तुम अपने ही भाग्य को मिटा रही हो। यही एक वाक्य लड़की के जीवन की दिशा बदल गया। यह वाक्य किसी गहरे उपदेश से कम न था। लड़की ने महसूस किया, जिस इंसान का विश्वास उसने तोड़ा, उसी ने उसे क्षमा कर दिया। जिसने उसकी सबसे बड़ी भूल को देखा, उसी ने सबसे बड़ा दिल दिखाया। और यहीं से उसके जीवन में बदलाव आया। उसे समझ आ गया कि धन से असली खुशी नहीं खरीदी जा सकती। धन केवल थोड़े समय का सुख दे सकता है। असली आनंद तो प्रेम और क्षमा में ही है। प्रिय भक्तों, यही तो पितृपक्ष का मूल संदेश है। हमारे पितर जब श्राद्ध के समय आते हैं तो वे न कभी धन चाहते हैं, न गहना, न सोना चांदी। वे तो केवल यह चाहते हैं कि उनकी संतान प्रेम, सत्य और क्षमा का मार्ग अपनाए। अन्न, तेल और जल का अर्पण तो केवल एक प्रतीक है। असली श्राद्ध तो यही है कि हम अपने जीवन में उनके दिए संस्कारों को जीवित रखें। यदि हम केवल कर्मकांड करके लौट आए, लेकिन जीवन में छल कपट और धोखा करते रहें, तो वह श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। पर यदि हम पितरों की याद करते हुए अपने जीवन को सत्य, प्रेम और क्षमा से भर लें, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या होगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, पितृपक्ष केवल कर्मकांड का समय नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है।
जब उस लड़की ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, सेठ जी, अब मैं केवल आपकी रहूंगी, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी, तो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। यही उसका सच्चा श्राद्ध था, यही उसका वास्तविक प्रायश्चित था। उसने धन को त्याग कर प्रेम और सत्य को चुना और वही उसकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग बना। प्रिय भक्तों, हमें भी यही समझना चाहिए। जीवन का सच्चा धन केवल प्रेम है। यदि घर में प्रेम है तो गरीबी में भी संतोष है। यदि परिवार में सत्य है तो कठिनाइयों में भी शक्ति है। यदि मन में क्षमा है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। लेकिन यदि मन में लालच और धोखा है तो सोना चांदी के पहाड़ भी राख बन जाते हैं। तो आओ, इस पितृपक्ष में हम सब संकल्प लें कि जीवन में हम कभी छल और लालच का मार्ग नहीं अपनाएंगे। हमारी असली पूंजी प्रेम, सत्य और क्षमा ही होगी। यही असली दर्पण है, यही असली श्राद्ध है और यही पितरों को सच्ची श्रद्धांजलि है। दर्शक बंधु, लेकिन यह कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे पितृपक्ष में यदि गाय को ये 3 वस्तुएं नहीं खिलाई जाती तो पितर रुष्ट होकर श्राप तक दे सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवदत्त। देवदत्त अपनी विद्या और कर्म कांडों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले हर शुभ अवसर पर उसे बुलाते थे, परंतु धीरे धीरे उसके भीतर अभिमान घर कर गया। वह सोचने लगा कि केवल मंत्रोच्चारण और हवन ही पितरों को तृप्त कर देता है। गौमाता को भोजन कराना, गरीबों को दान देना और सेवा करना उसने भुला दिया। एक बार पितृपक्ष आया। देवदत्त ने विधि पूर्वक तर्पण किया, मंत्र पढ़े, जल अर्पित किया, लेकिन गौमाता को भोजन नहीं कराया। उस रात उसने स्वप्न देखा। उसके पितर, जिनका तेज सूर्य जैसा था, उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र देवदत्त, तुमने हमें केवल जल से बुलाया पर संतोष नहीं दिया। क्या तुम भूल गए कि गौमाता ही वह माध्यम है जिनसे हमारा श्राद्ध पूर्ण होता है? यदि गौमाता प्रसन्न होती है तभी हमें शांति मिलती है। आज तुमने हमारी उपेक्षा की है। यदि अगली बार यह त्रुटि हुई तो हम तुम्हें श्राप देंगे। देवदत्त भय से कांप उठा। सुबह होते ही वह अपने गुरु के पास पहुंचा और सब कुछ कह सुनाया। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पितृपक्ष में गौमाता को 3 वस्तुएं अवश्य खिलानी चाहिए। हरी घास, गुड़ और रोटी ये केवल भोजन नहीं है, बल्कि 3 गुणों के प्रतीक है। देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्यों केवल यही 3 वस्तुएं? गुरु ने विस्तार से समझाया। पहली वस्तु हरी घास, यह जीवन की ताजगी और शुद्धता का प्रतीक है। जैसे हरियाली धरती को जीवंत करती है, वैसे ही घास गौमाता के लिए अमृत समान है। जब गौमाता इसे खाती हैं, तो पितरों तक यह संदेश पहुंचता है कि संतान ने सात्विकता और शुद्धता से सेवा की है। इससे वंश में हरियाली, उन्नति और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी वस्तु गुड़, यह मिठास और प्रेम का प्रतीक है। जब गौमाता गुड़ खाती हैं, तो पितर मानते हैं कि उनकी संतान ने केवल कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि प्रेम पूर्वक सेवा की है। इससे परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, कलह मिटते हैं और एकता आती है। तीसरी वस्तु रोटी, अन्न। रोटी अन्न का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। जब गौमाता रोटी खाती हैं, तो पितर मानते हैं कि उनकी संतान भूखों को अन्न दे रही है। इससे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और संतान को अन्न धान्य की कभी कमी नहीं होती। प्रिय दर्शक बंधु, पितृपक्ष का महत्व केवल विधि विधान तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन और परिवार के उत्थान से सीधा जुड़ा हुआ है। केवल जल तर्पण किया और गौमाता की सेवा को भूल गया तो उसके पितर रुष्ट हो गए। लेकिन जैसे ही उसने हरी घास, गुड़ और रोटी अर्पित करने का संकल्प लिया, उसके जीवन की दिशा बदल गई। जहां पहले घर में रोग, झगड़े और दरिद्रता थी, वहीं अब शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो गया। पितरों ने स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया, वत्स, अब तूने हमें तृप्त किया है। तेरे वंश में धर्म और भक्ति की ज्योति सदा प्रज्वलित रहेगी।
दर्शक बंधु, यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है। यदि हम पितृपक्ष में गौमाता को यह 3 वस्तुएं, हरी घास, गुड़ और रोटी, श्रद्धा से अर्पित नहीं करते, तो हमारे पितर अधूरे भाव से लौट जाते हैं और कभी कभी रुष्ट होकर श्राप भी दे देते हैं। परंतु यदि हम श्रद्धा से सेवा करें, तो वे आशीर्वाद देकर जाते हैं और जीवन से रोग दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि का संचार होता है। इसीलिए कहा गया है, गौ सेवा ही पितरों की आत्मा की सच्ची सेवा है। हरी घास हरियाली और उन्नति का प्रतीक है, गुड़ मिठास और प्रेम का प्रतीक है, और रोटी अन्नदान का प्रतीक है। इन तीनों के माध्यम से हम पितरों को संतुष्ट करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं। अब आपने देखा, पहली कथा हमें यही शिक्षा देती है कि गौ सेवा अनिवार्य है। लेकिन यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। एक दूसरी प्रसिद्ध कथा है महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। कर्ण जीवन भर सोना, आभूषण, वस्त्र और द्रव्य का दान करते रहे, परंतु जब उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची और भोजन का समय आया, तो उनके सामने भोजन की जगह केवल सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी लीला है, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, वत्स, जीवन भर तुमने बहुत दान किया, परंतु अन्नदान नहीं किया, इसलिए यहां भी तुम्हें वही फल मिल रहा है जो तुमने दान किया था। यह सुनकर कर्ण व्याकुल हो उठे। उन्होंने विनती की, मुझे धरती पर भेज दो, मैं अपने पितरों और भूखों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। धन से आत्मा नहीं तृप्त होती, अन्न से होती है। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 15 दिनों के लिए उन्हें धरती पर भेजा। उन 15 दिनों में कर्ण ने भरपूर अन्न, वस्त्र और जल का दान किया और अपने पितरों को तृप्त किया। यही 15 दिन आगे चलकर पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दर्शक बंधु, पहली कथा हमें बताती है कि बिना गौ सेवा के पितर प्रसन्न नहीं होते, और दूसरी कथा यह स्पष्ट करती है कि बिना अन्नदान के पुण्य अधूरा है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, पितृपक्ष में गौमाता को हरी घास अर्पित करें ताकि वंश में हरियाली बनी रहे, गुड़ खिलाएं ताकि जीवन में मिठास और प्रेम बना रहे, और रोटी अर्पित करें ताकि पितर अन्न से तृप्त हों और घर में दरिद्रता कभी न आए। दर्शक बंधु, ये दोनों कथाएं हमें एक ही शिक्षा देती है। पितृपक्ष केवल मंत्र पढ़ने और जल तर्पण का समय नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों को प्रेम और अन्न अर्पित करने का पावन अवसर है। यदि हम श्रद्धा से गौ सेवा करें, अन्नदान करें और अपने पितरों को स्मरण करें, तो वे हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन यदि हम उपेक्षा करें, तो वे अधूरे भाव से लौट जाते हैं और रुष्ट होकर श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष में संकल्प लें, रोज गौमाता की सेवा करें, उन्हें हरी घास, गुड़ और रोटी अर्पित करें, और साथ ही किसी भूखे को अन्नदान करें। यही आपके पितरों को सच्चा तपन है, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। और अब दर्शक बंधु, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसमें धर्म और भक्ति की गहराई आपने महसूस की हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में और भी दिव्य कथाएं और सनातन रहस्य हम आपके सामने लाएंगे, ताकि यह सनातन संदेश घर घर पहुंचे और हमारे पितरों की आत्माएं सदा प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।